कहाँ तक पढ़े थे बताइए ना। क्वेश्चन बनाए आप लोग। तो स्फेयर था ना। दोनों की धारिता अलग अलग थी, रेडियस अलग अलग था। इसका रेडियस कितना था? एक का रेडियस था 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना था? 10 सेंटीमीटर। अब बड़ा बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक पे चार्ज कितना था? 12 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले पे -3 माइक्रोकूलम, यही था ना। ठीक है, क्या निकालना था? फाइंड द टोटल चार्ज आफ्टर दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। जब इनको कनेक्ट किया था टोटल चार्ज बताना है। हाँ, फाइंड द चार्जेस आफ्टर दे आर कनेक्टेड। अच्छा, जब इनको कनेक्ट किया जाता है तो इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है, ये बताना। यही ना, बोलिए। तो निकाला आप लोगों ने? चलो सुनो, इस पे ये चार्ज शुरू वाला है Q1 कर लो, ये वाला चार्ज कौन सा है? Q2। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। जोरो जरा, कितना जाएगा? 12 माइक्रोकूलम जोरो -3 माइक्रोकूलम, तो कितना जाएगा? ठीक है, V बराबर क्या पढ़ा हमने बताओ? Q1 प्लस Q2 बटा C1 प्लस Q1 प्लस Q2 जोड़ा तो कितना आया? C1 कितना हो जाएगा? C का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एप्सिलॉन नॉट इंटू, होता है ना। तो C1 की जगह क्या कर सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 कर सकते हैं। और इसके जगह पे क्या कर सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, कर सकते हैं ना। तो V बराबर कितना आ जाएगा बताओ? ऊपर 9 माइक्रोकूलम बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकल जाएगा। निकाल लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो। R1 प्लस R2, रेडियस दिया था ना, दोनों को जोड़ लो। 15 सेंटीमीटर होगा। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर -2 से गुना कर दो, चलेगा क्या? तो ये 9 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हुआ? 9 × 10 का पावर -6 हो गया ना, इतना कूलम। इसका वैल्यू बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10 का पावर 9। तो उल्टा जाएगा नहीं, तो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? तो ऊपर ले लेते हैं। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है, दिख रहा है ना। हाँ, ऊपर नहीं है ये। तो हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 बटा बोलो 15 × 10 का पावर -2। हल करो तो कितना आता है बताओ? 3 से कटेगा क्या ये? 3 बचे 15, 3 का 9, 9 27/5। 10 का पावर कितना हो जाएगा ये? 11 में से 6 हटा दो, 5 आएगा। इसको दशमलव में कन्वर्ट करो तो 5.4 आएगा। तो 5.4 मल्टीप्लाई 10⁵ और पोटेंशियल निकाल रहे हो, कॉमन पोटेंशियल निकाल रहे हो तो वोल्ट लगा देना। आगे बढ़े, देखो यहाँ पे ना जो Q1 डैश है और Q2 डैश है उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो जो Q1 डैश है मतलब बाद वाला चार्ज, तो Q का कुछ फॉर्मूला होगा CV वगैरह, बोलो। तो मुझे एक चीज आप बताओगे कि अगर मुझे Q1 डैश निकालना है तो कैपेसिटेंस तो शुरू वाला ही होगा, तो मैं C1 लिख लूं। लेकिन जब Q1 डैश अगर निकालना है तो पोटेंशियल कौन सा यूज करूं, V1 यूज करूं या कॉमन पोटेंशियल यूज करूं? कॉमन पोटेंशियल यूज करूं मैं, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? V लिख सकता हूँ। ये जो कॉमन पोटेंशियल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, जरा आप बताओ ना। Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस बटा C1 प्लस C2। हाँ, अरे ये Q1 ही तो C1 V1 था, ये Q2 ही तो C2 V2 था।
सही है ना? ठीक है, थोड़ा सा एक चीज दिखाना है मुझे आपको, अब परेशान मत होइए, मुझे बस होने दीजिए, मैं होते रहता हूँ। ये C1 है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा, क्वेश्चन एकदम ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, वही मैं कर रहा हूँ, बस हो नहीं रहा है। C1 बटा ये इसको नीचे लेके आ जाओ, C1 प्लस C2, दिखा कुछ? इनको एक साथ करो, और ये Q1 प्लस Q2, ये कौन सा चार्ज है? ठीक से देखो, शुरू वाला चार्ज है, बस आपको जोड़ कर निकाल लेना, जो जोड़ कर आप निकाल भी लियो, कितना है? 9 माइक्रोकूलम है। अरे बोलो, चलो, तो ये देखो जो C1 है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 लिख सकते हो, बोलो है ना? इधर देखना जरा, बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इसको क्या लिख सकते हो? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 लिख सकते हो, चलेगा? दोहरेगा कोई बोल रहा है, Q1 प्लस इंटू में रहेगा। तो मुझे अगर Q1 डैश निकालना है, Q1 डैश अगर निकालना है, तो देखो, तो 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकाल कर काट सकता हूँ, तो क्या बचेगा बताओ? R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस, देखो तुरंत आंसर आया, कैसे? R1 कितना था? 5 सेंटीमीटर, इन दोनों को जोड़ोगे तो 15 सेंटीमीटर, और ये Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकूलम आया था, तो 9 माइक्रोकूलम रख दो, 5 तिया 15, 3 तिरी 9, कहानी खत्म। आया समझ? नहीं है? देखो, आपको चार्ज निकालना है वायर कनेक्ट करने के बाद, यानी Q1 डैश निकालना है, तो उस टाइम जो उसका पोटेंशियल होगा वो कॉमन पोटेंशियल भी होगा, कैपेसिटेंस उसका तो चेंज ही नहीं होगा, तो C1 ही रह जाएगा, तो C1 भी करोगे, C1 V1 नहीं करोगे। लेकिन C1 की जगह पे C1 कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? V Q1 प्लस Q2, जो शुरू वाला चार्ज था, टोटल चार्ज बटा टोटल कैपेसिटेंस, इसको मैंने बटा में ला दिया, ये Q1 प्लस Q2, C1 का फॉर्मूला पुट किया, C1 C2 का भी पुट किया, 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन निकाले, काटा, ये रेडियस रिलेशन, रेडियस और चार्ज का रिलेशन ऐसे आ गया, वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सोचो, इतना डेरिवेशन आप फिर से नहीं करना। अगर आप Q2 डैश फाइंड आउट करना चाहते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऊपर क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? R1 प्लस R2 आ जाएगा, आया कि नहीं आएगा? और यहाँ पे तो वही रहेगा, Q1 प्लस Q2, ये यही रहने वाला है। तो दूसरे वाले गोले पर चार्ज कितना आ जाएगा? ये कितना था बताओ? 10 था, बटा टोटल रेडियस 15 गुने 9 माइक्रोकूलम, ये काटो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6 माइक्रोकूलम। आया समझ? तो एक आंसर कितना हुआ? 3 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना हुआ? 6 माइक्रोकूलम। समझ आया? ये जाके हो गया खत्म। चलो जल्दी करो। समांतर प्लेट संधारित्र, क्या बताइए? समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, हाँ ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब संधारित्र की कहानी क्या होती है? ये चार्ज, इसको हम लोग करते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। ये कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, ध्यान से देखना। ये आपका हो गया एक प्लेट हो गया, सेम एज इसी के जैसा, एज इट इज, एकदम बिल्कुल इसी के जैसा, उसी एरिया का आप क्या करोगे? एक और प्लेट आप ले लो, ठीक है? ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल रखे जाते हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इनके बीच का जो ये वाला डिस्टेंस होता है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल d से, जो कि बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही कम होगा तो क्या होगा? इस के बीच में गैप कम होगा, तो किसी भी पॉइंट में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड की आप बात करोगे, तो जो आपने पढ़ा था इनफाइनाइट चार्ज सीट के कारण, याद आया? याद आया? अनंत आवेशित समतल चादर जो था ना, तो वो जैसो कि अनंत क्षेत्रफल वाला जो समतल आवेशित चादर था, उसके कारण कितना था? सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट था, तो वो वाला अप्लाई कर सकते हो आप इसके अंदर। तो बेसिकली कोई भी जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रिकली इनिशियली वो तो पूरा का पूरा न्यूट्रल ही होता है। और एक चीज बहुत बड़ी गलतफहमी होती है हमको, या बहुत सारे बुक्स में आप देख लेना, मैं बोल रहा हूँ ये बात लिखा होता है कि जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर नहीं करता, वो एनर्जी का स्टोरेज है, जो कि मैं पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। कैसे? तो आप जैसे कि किसी भी तरीके से एक को पॉजिटिव चार्ज कर दो, पॉजिटिवली चार्ज कर दो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो कहीं इलेक्ट्रॉन तो वो जा रहा है। अरे बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली अगर आप देखो, एक ढंग से अगर आप देखने का नजरिया विकसित करो तो एक चीज दिखेगा कि चार्ज करने से पहले कैपेसिटर जब आपने चार्ज नहीं किया था, इससे प्लस नहीं था, इससे माइनस नहीं था, तो इसके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसके पास कोई एनर्जी स्टोर नहीं थी, तो टोटल चार्ज जो थे अब भी इसके पास उतने ही चार्ज है, बस किसी ने किया क्या है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के इस पे डाल दिया है। मैं आपसे पूछूं कि क्या इस कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, क्या इलेक्ट्रॉन घट गए? नहीं, अभी एक कैपेसिटर एक सिस्टम है, जो टोटल चार्ज पहले था टोटल चार्ज अभी भी उतना ही है। बस पहले जब ये चार्ज नहीं था, कुछ इस तरीके से नहीं था, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसमें एनर्जी स्टोर नहीं था, एनर्जी नहीं थी। अगर हम यहाँ से तार को लाते और एक बल्ब से जोड़ देते तो ये बल्ब नहीं जलता। लेकिन अब जब इस पे किसी ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच के इस पे डाल दिया है, तो एक धनावेशित हो गया, एक ऋणावेशित हो गया, और अब अगर वायर से मैं यहाँ जोड़ कर कैसे जोड़ दूं, ये बल्ब जलेगा और पूरा इलेक्ट्रॉन से भाग करके यहाँ पे जाएंगे और एक करंट आएगा और कुछ क्षण के लिए बहुत तीव्र ऊर्जा के साथ ये बल्ब जलेगी। आई बात समझ में? यानी ये कैपेसिटर चार्ज है और इसके अंदर यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र है इन दोनों प्लेटों के बीच में। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपसे कोई अनजान नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप जानते हो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है? एक प्लेट के कारण कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पढ़ा था हमने, ठीक है? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा इसके कारण, इसके कारण भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्लस से क्या होगा, दूर की तरफ, और माइनस की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन इसके बीच में तो इधर ही हो जाएगा। थीटा कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो सीधे जब जोड़ोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आप यहां पहुंच जाओगे। आई बात समझ में? तो इसलिए बीच में ऐसा होगा। इधर बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा जल्दी से इस प्लेट के बाहर? 0। इधर बता दो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 0। सोच सकते हो, प्लस वाला इधर इसके कारण इधर होगा, माइनस वाले के कारण इधर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बीच का एंगल 180 होगा, रिजल्ट 0 होगा। एज इट इज इधर हुबहू होगा। आप कह सकते हो उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी 0। तो कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट्स होते हैं उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड द कैपेसिटर यानी कैपेसिटर के अंदर कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कितने लोग यहां तक समझ में आया? हाथ उठाओ। चलो ठीक, मुझे ये निकालना है कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो सकती है। अभी एनर्जी की बात नहीं हो रही, अभी कैपेसिटेंस की बात हो रही है। अगर ध्यान से देखो तो अभी तक हम लोग वही बात कर रहे हैं। एक गोलीय चालक संधारित्र है, C बराबर Q बटा V, उसका निकाला था हमने कैलकुलेट करके, क्या आया? 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R आया था, आया था ना? ये समझ में आया कि वो गोला जितना बड़ा होगा उसका रेडियस जितना ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज्यादा होगी। यानी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कितना छोटा या बड़ा बना रहे हो। ठीक है? तो यहां पे हम लोगों का अब इसके बीच का अगर गैप d है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मैं पता करना चाहता हूं कि इन दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा, वो कितना होगा, क्योंकि हमको अगर इस कैपेसिटर की धारिता निकालनी है, C बराबर C निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए कि इस पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा एक बात करते हैं, वापस आते हैं। ये जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना है, ये पहली बार बना रहा हूँ और फिर आखिरी बार बना रहा हूँ, शायद हो सकता है ऐसा, हो सकता है एक बार दो बार और बन जाए, नहीं तो बाकी बात आपको इसी को बार बार दिखाने का तरीका ऐसे है, आप समानांतर लाइन ऐसे खींचते हो, बस ऐसे बनाए जाएंगे और आपके दिमाग में ये वाला चित्र आना चाहिए, ये दिमाग में खुलना चाहिए। इसी को दिखाने का ये तरीका है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए। जब एक बड़ा दिखाते हो एक छोटा दिखाते हो तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। बैटरी की जो छोटी इकाई होती है ना, सेल, आई बात समझ में? तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, ये भी पैरेलल ही रहते हैं लेकिन एक बड़ा और एक छोटा। लेकिन अगर दोनों का हाइट अगर आप सेम रखते हो तो ये बताता है, कैपेसिटर को इंडिकेट करता है, संधारित्र को दर्शाता है। तो संधारित्र को दर्शाने के लिए और सेल को दर्शाने के लिए दोनों
ये जो इंडिकेशन है वो पैरेलल लाइन ही है, लेकिन एक में लाइन बड़ा छोटा है और कैपेसिटर में क्या होता है, बराबर होता है। ये ध्यान रखना वरना गलती हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये कैपेसिटर को बेसिकली ऐसा नहीं हुआ कि हम गए अपने हाथ से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले, उठा के इसमें ले जाकर डाल दिए और इससे प्लस आ गया, इससे माइनस आ गया। वो समझाने का तरीका होता है कि जिसने भी ये काम किया होगा, इसको प्लस में चार्ज किया होगा, उसने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा, तो जैसे कि इसे माइनस गया होगा, इसे प्लस आया होगा और ये चार्ज हुआ होगा, इसके अंदर एनर्जी आई होगी, और जिसने वर्क किया होगा उसी की एनर्जी यहाँ पे आई होगी। हाँ ना, सही है ना। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आप जो ये प्लेट पे देख पा रहे हो, उसको ऐसे दिखाया जाएगा जो मैं दिखा रहा हूँ। इस पे जो आपको माइनस दिख रहा है वो आपको ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज होते कैसे बेसिकली, तो मैं शुरू से फिर शुरू करना चाहता हूँ। ये मान लो अभी ये चार्ज नहीं है, आवेशित नहीं है, बस ये दो धात्विक प्लेट है, इनके बीच कुछ गैप है। ये जो आप बीच का डिस्टेंस डी देख पा रहे हो, ये वाला डिस्टेंस है वो डी, ये डिस्टेंस है डी। इनके बीच का जो ये गैप है, ये जो है सो कि डी है। क्लियर। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो चार्ज कैसे करते हैं, तो इनको हम जोड़ देते हैं एक सेल के साथ, एक बैटरी के साथ। अब देखो, इसीलिए बोला था ध्यान से, सिंबल पे ध्यान देना, ये छोटा है ये बड़ा है, जो बड़ा रहेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा है वो निगेटिव टर्मिनल। तो एक सेल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही इस दो धात्विक प्लेट को इस बैटरी से आप कनेक्ट करते हो, जैसे ही दो धात्विक प्लेट को, इन दोनों धात्विक प्लेट को एक सेल से आप कनेक्ट करते हो, ये वाला प्लेट हायर पोटेंशियल पे चला जाता है, ये वाला लोअर पोटेंशियल पे चला जाता है, और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है सो कि निकलना शुरू होता है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे होकर के इस सेल के थ्रू होकर के जो है सो कि यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चल के यहाँ से जाएगा तो इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस। ये सेल क्या कर रहा है, ये सेल वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक भेजने में, और इसकी एनर्जी हो रही है खर्च, और वही एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो रही है। तो कैपेसिटर को चार्ज कौन करता है, बैटरी। कौन चार्ज करता है, बैटरी। हम आप नहीं करेंगे, वो सेल का काम है, सेल करेगा। ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, इस पे और पॉजिटिव आएगा, इस पे और निगेटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा और निगेटिव आएगा। सवाल है कब तक होगा, तो इस बैटरी की अपनी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगी, इस बैटरी का अपना कुछ विभवांतर होगा, 10 वोल्ट का होगा, 12 वोल्ट का होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो चार्जेस का फ्लो चल रहा है इस वायर के अंदर, एक तरह का ही तो करंट है। तो ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक इस कैपेसिटर के बीच का, जैसे सोच के देखो, यहाँ पे इस टर्मिनल का जब प्लस इस पे चार्ज आ रहा है, इस पे निगेटिव आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल हायर जा रहा है, इसका पोटेंशियल लोअर जा रहा है। ध्यान से सुनना, पहले दोनों अनचार्ज थे, दोनों अनावेशित थे, ये भी जीरो पर था, जीरो लेवल, ये भी जीरो लेवल। अब यहां से क्या हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। सुनाई दे रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक और चीज समझा देता हूँ, एक और तरीका क्या है समझने का। देखो, ये तो ऐसे समझ गए आप, अगर समझ में आया डायग्राम से तो ठीक है, नहीं तो एक और तरीका है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अंदर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में ठीक से देखो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन सिग्मा पर तो डिपेंड कर सकता है। और सिग्मा कहीं ना कहीं ऐसा है क्या, क्यू बाई ए होता है क्या, सिग्मा कहीं ना कहीं क्यू बाई ए होता है क्या। क्यू क्या होता है, इस प्लेट पर जो ये टोटल चार्ज है ये आपको दिख रहा है वो होगा, और ए क्या होगा, इस प्लेट का एरिया होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो अगर इस प्लेट का मैं एरिया मान लूं कि कैपिटल ए है, इस पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो भाई साहब शुरू में ही तो पूरा आवेशित नहीं होगा, उसको कुछ टाइम लगा होगा। तो कुछ टाइम लगा होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने में। जैसे जैसे ये चार्ज हो रहा होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, एरिया इसका नहीं बदल रहा है, एरिया इसका कांस्टेंट है, लेकिन धीरे धीरे उस पर प्लस चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। अगर प्लस चार्ज की वैल्यू बढ़ते जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा होगा। समझ आई बात। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रही है तो हमने किसी जमाने में पढ़ा था E बराबर माइनस dV बटा dr, पढ़ा था। तो आपको एक चीज बता दें, ये dr जो है, डिस्टेंस जो है, मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड से, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। या सिंपल कहूं और आसान भाषा में कहूं तो आप यहाँ पे सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो आपको चाहिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए V बराबर, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिस्टेंस का डॉट कर लो।
तो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो अभी वही है यार, ई बराबर डी बाई डी आर, इसको ये डिस्टेंस को मैं डी लिख रहा हूँ, इसके बीच का जो गैप है वो क्या है, डी है। डी आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ई डॉट डी आर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे सोच के देखो, अगर यहाँ पे इसके बीच का गैप, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, अरे बोलो डी ही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना है, क्यू बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन, मत बोलो, ये बोलो अभी अच्छा लगेगा आपको, बताता हूं क्यों, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू डी रहेगा ये। तो अभी यहाँ डी से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कुछ तो ऐसा है जो इसके अंदर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज हो रहा है ये क्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसके कारण आपको समझ में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। लेकिन अब तो मैंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्या लग रहा है कि चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा नहीं बढ़ रहा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, इस कैपेसिटर का जो दोनों प्लेट होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सवाल ये है कि ये कौन बढ़ा रहा है, कौन चार्ज कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बढ़ रहा है। तो इसका जो बैटरी आपने, ये बैटरी जो आपने लगा रखा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये चार्ज होता रहेगा। जिस दिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, दोनों के बराबर हो जाए, मतलब इसका बोलना चाहिए था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर हो जाएगा, उसके बाद ये चार्ज मूव करना बंद कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि चार्जेस का फ्लो तभी होगा ना जब कोई हायर पे होगा और कोई लोअर पे होगा। आई बात समझ में। तो एक बैटरी, एक सेल कैपेसिटर को तब तक चार्ज करेगा जब तक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी या सेल के पोटेंशियल डिफरेंस से कम रहता है, तब तक चार्ज करेगा। जैसे उसके बराबर होगा उसके बाद वो चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कि जैसे यहाँ पे सेल लगा हुआ है और सेल जो लगा हुआ है उसका वोल्टेज V है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपका इसका वोल्टेज के बारे में नहीं दे रहा और जरूरत पड़ गया तो क्या करोगे आप, तो वही वोल्टेज इस्तेमाल करना है जो बैटरी का वोल्टेज है समझ में। क्योंकि वो कैपेसिटर भी फाइनली कितना चार्ज होगा, उतना ही वोल्ट चार्ज होगा, नहीं दिया, ठीक है। तो इनके वोल्टेज वही हो जाएंगे। क्लियर। अब हमको ये पता चल गया कि इसका वोल्टेज क्या होगा, कितना होगा। अब क्या कर सकते हो बताओ, इनका पोटेंशियल डिफरेंस वही हो जाएगा जो इस सेल का है। अब हमको ये पता चल गया कि भाई इसका क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, मुझे निकालना था कैपेसिटेंस, क्या निकालना था। तो संधारित्र का जो धारिता होता है, एक संधारित्र की जो धारिता होती है, कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है C, उसको हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि जो टोटल चार्ज उस पर स्टोर होगा, उस पर जो भी चार्ज हम डालेंगे वो, और बटा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो, उसका रेशियो। तो क्या करोगे, टोटल चार्ज आपने कितना उस पर क्रिएट किया, कितना डाला Q, और उसके वजह से उसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच कितना आ गया, ये सामने रहा आपका वैल्यू। तो पुट कर दो Q बाई Q D बाई A एप्सिलॉन नॉट। देखो तो कुछ कटेगा, क्या कटेगा बताओ, क्या कटेगा, Q कट जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट और बटा D, और कुछ बचा क्या, A एप्सिलॉन नॉट बटा D, ये हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहां भी अगर ध्यान से आप देखो, बार बार कह रहा हूं ध्यान से देखो, यहां पे जो इस संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला आया उसमें दो चीज आपको देखने वाला चीज है, एक दिख रहा है एरिया, एक दिख रहा है डिस्टेंस। ये डी क्या था, इन दोनों के बीच का गैप। ये क्या है, इस प्लेट का एरिया। देखो कहीं ना कहीं क्या समझ में आ रहा है, ये भी ज्योमेट्री बेसिस है। आप गोलीय जब चालक संधारित्र लिए थे, गोलीय चालक लिए थे, तो उसमें जो उसका धारिता का फॉर्मूला आया था C का, वो 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R आया था, तो वहां रेडियस पे वो डिपेंड करता था। यहाँ इस प्लेट के एरिया पे डिपेंड कर रहा है, बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। यानी जब आप बनाने जा रहे हो कैपेसिटर को, तो कैसे बना रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, कितना बड़ा एरिया ले रहे हो, कितना बड़ा कैपेसिटर बना रहे हो, कितना छोटा कैपेसिटर बना रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। कितना बीच का दूरी रख रहे हो, ये कम रख रहे हो, ज्यादा रख रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। ये समझ आया। और एक चीज और देखना, यानी यही नहीं, अभी आप आगे पढ़ लो, स्फेरिकल कैपेसिटर पर हो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला देखो, जितना सर, हालांकि जो फैन में लगा होता है वो तो सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है, देखा होगा आपने।
सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है, छोटा सा। तो जो है सो कि उसके फॉर्मूला देख लो, जितने सारे फॉर्मूला आप देखोगे सब जो है सो कि उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं, उस पर कितना चार्ज है, उसका क्या पोटेंशियल है, उस पर वो डिपेंड नहीं करते। आई बात समझ में? मैंने शुरू में ही बोला था, आप किसी बर्तन के अंदर कुछ अगर रख रहे हो तो कैसे बना रहे हो, किस शेप में बना रहे हो, इससे डिसाइड होगा। मैंने आपको कोई सामान दिया, कोई मान लो कि कोई प्लेट दे दिया लोहे का या एल्युमिनियम का, कोई चादर दे दिया, प्लेट दे दिया, और मैंने बोला इससे बनाओ, तो आप उसे हो सकता है गोला बना सकते हो, घना बना सकते हो, घन बना सकते हो, अलग अलग शेप की बहुत सारी चीजें बना सकते हो। अरे बोलो हाँ यार। लेकिन हो सकता है कि आप अगर घन बनाओ तो उसका जो है वॉल्यूम कुछ अलग हो जाए, आप अगर घना बनाओ तो उसका वॉल्यूम अलग हो जाए। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, डिपेंड करता है कि आप उसको किस शेप में डिजाइन दे रहे हो, कैसे बना रहे हो आप। ये होती है कैपेसिटेंस, ठीक है। तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डी पे डिपेंड कर, तो इसके बीच के गैप पे। अब एक चीज समझ में आ गया होगा कि अगर गैप ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कम। एरिया ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा। देखो क्या है, कैपेसिटेंस सीधा समानुपाती है किसके, एरिया के, और कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के। ये दोनों बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ज्यादा, सी ज्यादा, डी ज्यादा तो क्या होगा, सी कम। हमको क्या करना होता है बताओ, कम या ज्यादा, कैपेसिटेंस हमको कम चाहिए ज्यादा, इंसान भी तो है, ज्यादा ज्यादा चाहिए, इतना तो इतना, इतना मिला तो इतना, इतना मिला तो और इतना, इतना मिला तो और इतना, और कितना बताओ। इंसानी आदत तो यही है ना, लालच बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो क्या करेंगे बताओ, ज्यादा ही चाहिए तो क्या करेंगे बताओ, डी बहुत कम रखेंगे, डी कम रखेंगे, सी क्या मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर देंगे ना, लेके सटा देंगे, नहीं कर सकते। सटा दोगे चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। इस बात का ख्याल रखना कि जितना यहाँ प्लस क्यू आया होगा ना, उतना ही यहाँ माइनस क्यू आया होगा, क्योंकि एटलीस्ट वही चार्ज तो वही इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चल के आए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लेट के ऊपर 2 कूलम आया, इससे -2 कूलम नहीं, इससे ज्यादा आ गया, कम आ गया, नहीं। जितना प्लस क्यू उस प्लेट पे उतना ही माइनस क्यू इस प्लेट पे, कोई दिक्कत। अच्छा एक जगह और कंफ्यूज किया जाता है, कभी कभी आपको इस चीज को लेकर कंफ्यूज किया जाएगा, ऐसा कि इधर एक प्लेट ऐसे दे दिया गया, ठीक है, इस पे ऐसे चार्ज है पॉजिटिव, और इसके सामने एक छोटा सा प्लेट ऐसे रख दिया गया, कुछ ऐसे इस तरह का, और इस पे माइनस माइनस चार्ज है। और फिर आपको कहा जाएगा चलो अब कैपेसिटेंस, एकदम डायग्राम बना के दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो ऐसे ऐसे बनाया तो फिर कहते सर तो सेल है, इससे वो कंफ्यूजन होता, तो मैंने प्लेट ही बना दी। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये है A1, और ये वाला एरिया है A2। यहां तो दोनों का एरिया बराबर था, जितना एरिया था उतना ही एरिया ये था, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करा, एरिया ही अलग कर दिया, फिर क्या होगा बताओ। तो फिर कैसे एरिया लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे, ये वाला फिर ये वाला। तो याद रखना जो छोटा वाला होगा वही लेना है, बड़ा वाला नहीं लेना है। किसको लेना है, बड़े वाले को नहीं लेना, क्योंकि इसमें का उतना ही एरिया मेंशन होगा जो इसके साथ कॉमन सामने एग्जैक्टली आएगा। हालांकि उसको बोलते हैं कॉमन एरिया, क्या बोलते हैं। इसको इमेजिन करो कि अगर इसको पकड़ के ले जाकर उस पर चिपका देते तो इसमें से कितना एरिया इसके साथ जुड़ता, जितना इसका है। अरे बोलो हाँ ना। तो किसका लेना चाहिए, छोटा वाला या बड़ा वाला। तो कॉमन एरिया किसके बराबर होगा, छोटा एरिया के बड़ा एरिया। आया समझ। ये कंफ्यूजन से भी दूर है ना, सिंपल बात है, ठीक है। तो ये सब न्यूमेरिकल बेसिस जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको करने आना चाहिए वैसे, तो ये सब ध्यान रखना। हाँ तो अभी जो है सो कि ये आपका आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो होती है C बराबर कितना, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कोई दिक्कत। अब अगर मान लो कि हमको जो संधारित्र की धारिता है वो जो है सो कि इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो ये एक्सप्रेशन कह रहा है, और फैक्ट बात ये है भी कि एरिया ज्यादा रखोगे तभी बढ़ेगा, डी कम करोगे तो बढ़ेगा। तो डी कम करना था तो उसका भी एक लिमिटेशन होगा, सटा सकते नहीं है, तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे रख सकते हैं, ठीक है। बहुत जितना कम करना पॉसिबल था हमने कर लिया, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। हाँ इतना भी नहीं करना है कि हमने उसको इतना कम कर लिया कि जो है सो कि, और बना बहुत कम करके सर्किट बना लोगे कैपेसिटर, तो क्या होगा, गलती से वो डिवाइस हिलेगा डुलेगा, एक दूसरे से टच कर जाएंगे, बेचारा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो रखने ही पड़ेंगे। अब दूसरा तरीका बच जाता है एरिया वाला, तो एरिया बढ़ाओ,
तो एरिया बढ़ा होगा तो एरिया बढ़ाने का क्या नुकसान है? पता लगेगा कि एक रेडियो बना रहा है, उसमें कैपेसिटर भी हाथना भर का है, फिर रेडियो उतना बड़ा बनाना पड़ेगा। सोचो हाँ या ना? अगर प्लेट जितना बड़ा होगा, हाँ या ना, प्लेट्स अगर बहुत बड़े होंगे इसके तो कैपेसिटर बड़ा होगा। अगर बड़ा, समझ में आ रही बात? फिर वो इंजीनियरिंग वगैरह काफी ज्यादा वो जैसे ही करनी पड़ेगी कि किस शेप में इसको बनाया जाए। फिर कैपेसिटर उस डिवाइस के अंदर ऐसे खड़ा नहीं करके ऐसे गिरा गिरा के लगाया जाएगा, पता लगेगा उस डिवाइस के अंदर 4 गो कैपेसिटर नीचे पहले गिरा हुआ है उस तरीके से, तो फिर वो अलग इंजीनियरिंग आ जाएगा। परंतु इसका एक और तरीका है कि आप जो है सो कि इसके साथ कुछ और खेल खेल के, कुछ और जादू चला के इसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और वो क्या है? वो ये तरीका है कि जो बीच में वैकेंट स्पेस है, जो खाली स्थान है, इसके अंदर आप कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल दो। क्या डाल दो? ये जो वैक्यूम है, खाली स्थान है, ये जो निर्वात है बीच में जो आपका खाली रख रहे हो, जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे आप क्या डाल दो? एक डाई इलेक्ट्रिक डाल दो, परावैद्युत डाल दो। उसके डालने से क्या होता है? तो याद करो, मैंने आपको इस क्लास को जब स्टार्ट किया था तो जब कंडक्टर इंसुलेटर पढ़ाया था तो उसके बाद एक चीज पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कंडक्टर रखते हैं तो कैसे बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई परावैद्युत रखते हैं, कुचालक रखते हैं, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक, तो वो कैसे बिहेव करता है, याद करो, दिमाग को जोड़ डालो। हमने ये पढ़ा था ना कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसके अंदर अगर आप कोई डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हो या कोई कंडक्टर डाल देते हो जिसका कुछ परावैद्युतांक होता है, जिसको आप के से दिखाते हो, या एप्सिलॉन आर, याद आया? हाँ, तो अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ इस रीजन में, इस स्पेस में, इधर इधर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्या बता सकते हो? तो सवाल है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड पहले ई था, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ई था। फ्री स्पेस वैक्यूम था मान लो, तो उसको ई नॉट लिखते हैं। तो क्या मैं उसको के से डिवाइड करके लिख सकता हूँ? हाँ या ना? अब ये बात हो सकता है कई लोगों को करेगा परेशान, तो समझाता हूँ, घबराओ मत। कभी किसी जमाने में ऐसा पढ़े हो? एफ मीडियम बटा एफ नॉट बाई के, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और फोर्स इज इक्वल, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मीडियम का जगह मीडियम कर देता हूँ। ये एफ नॉट यानी वो चार्ज, और फोर्स कहाँ लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ वाला? वैक्यूम वाला। और बटा क्या? क्यू से क्यू मर गया, ई मीडियम बराबर ई नॉट बटा के। आया समझ? संतुष्टि मिला? ठीक, तकलीफ कम हो गया होगा अब। चलो, तो अभी जो है सो कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके अंदर अगर मैं कोई, अगर बीच में परावैद्युत डालता हूं, जो कुचालक होना चाहिए, चालक नहीं हो, वरना फिर वो चार्ज का डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगा, आपको पता है अच्छे से। तो अगर इसके बीच में मैं कोई इंसुलेटर अगर डालता हूं तो क्या होगा? उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कह रहे हो, उसका वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? उसका वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? तो जब कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई नॉट। लेकिन उसके अंदर आपने वो डाल दिया तो फिर ये किया आ गया वटा में, और अगर ये किया आ गया तो आपको पता है कि वैक्यूम के लिए के का वैल्यू 1 होता है, बाकी सबके लिए वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। और अगर ये 1 से ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होने वाला है या ना? तो आप अभी अभी पढ़ के आ रहे हो, क्या बताओ, भी बराबर क्या बोलो? नहीं नहीं, अरे भी बराबर अभी निकाला था हमने, कहां से निकाला था? फॉर्मूला शुरू से आओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी, ऐसा था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अब अगर पुट करना चाहते हो तो क्या रखना पड़ेगा बताओ? ई नॉट बाई के इंटू डी। ई नॉट आप पहले से ही जानते हो क्या होता है, बताओ? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। के यहाँ पे रहेगा, डी यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत? सिग्मा को आप चाहो तो क्या कर सकते हो? क्यू बाई ए कर सकते हो, तो ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी हो जाएगा। ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस अब नया वाला। अब अगर निकालना चाहते हो भाई कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला वही आएगा फिर से, क्यू बटा वी। चार्ज अपने जो रहा था टोटल क्यू, और वी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये रहा क्या? क्यू डी बटा क्या?
ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्यू से क्यू कट जाएगा, क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के बटा डी आया। अब अगर इस कैपेसिटेंस में कैपेसिटर वही है, वही कैपेसिटर है, आपने बस इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, एक परावैद्युत भर दिया, जैसे ही भरा, ध्यान से देखो अब इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, ए एप्सिलॉन नॉट के बटा डी। और मैं आपको शुरू से एक चीज बोलते आ रहा हूं कि बात ध्यान रखना कि आप एप्सिलॉन नॉट के साथ जो मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन आर होता है उसको आप छोड़ रहे हो, क्योंकि आप मैक्सिमम चांस में क्या लेके चल रहे हो, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, याद करो, ठीक है, इसलिए उसको आप छोड़ते आ रहे हो। अदरवाइज अगर किसी मीडियम में लेके चलोगे तो उसके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ये बात आपको समझ आती, हमेशा उसके साथ लिपटा रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन डी। अब आप क्या खेल सकते हो, आप एरिया और डी को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दो, तो आप इसके साथ खेल खेल सकते हो, ये के साथ खेल खेल सकते हो। और आप चाहते हो कि भैया देखो पहले जो क्या था, केस था ही नहीं, पहले बस इतना ही था। मान लो कि आप जो है मेरे को रिजल्ट कितना दे रहे हो, 10, कौन, ये वाला, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। जब मैं कैपेसिटर को बना रहा था तो उस प्लेट का मैंने एरिया फिक्स कर दिया, बीच का डिस्टेंस फिक्स कर दिया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फिक्स्ड है, आपको पता ही है। अब जब मैं बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं, मैं सिलेक्टिव डालूंगा। मैं चाहता था कि भाई अगर बीच में खाली रहता था, वैक्यूम रहता था, तो तुम मेरे को देते थे 10। अब मैं चाहता हूं कि ये 100 दे, तुम भाई मेरे को कैपेसिटेंस 100 करके दो, तो मैं ऐसा सी डालूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू कितना होगा, 10। मेरे को सी कितना हो जाएगा, 100 मिल जाएगा। मेरे को सी चाहिए 1000 चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई ऐसी इंसुलेटर डालूंगा, ऐसा कुछ अलग डालूंगा जिसका के का वैल्यू कितना होगा, 100। मेरे को सी कितना मिल जाएगा। तो आपको जो है सो कि 2 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना बढ़ाना नहीं, आप चाहो तो अब यहां से 100 गुना, 1000 गुना कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हो, बिना साइज बढ़ाए, बिना डिस्टेंस कम किए। क्या करके, उन दोनों समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो है, प्लेटों के बीच में जो क्या डाल के, डाइलेक्ट्रिक डाल करके, एक परावैद्युत डाल करके। आई बात समझ में। तो ये तरीका सबसे बेस्ट मानी जाती है और ये किया भी जाता है। तो आप अगर कैपेसिटर को तोड़ तार के फोर फार के देखोगे तो उसमें से आपको निकलेंगे कुछ गद्दा टाइप का, रुई टाइप का, ऐसा कुछ, ठीक है, अलग अलग में अलग अलग निकलते हैं, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो उसमें डाइलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो हम लोगों ने ये, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई जादू चला दिया या अचानक से हमको पता चला, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन कैपेसिटर का डेफिनेशन बना था ना, जिसके जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमने डिफाइन करा था, वहीं से एक खेल शुरू है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको बढ़ाना है, किसी संधारित्र की धारिता अगर आपको बढ़ानी है, तो इन्हीं दोनों के साथ खेलना पड़ेगा। और चार्ज तो आपको स्टोर करने हैं, बाकी आप खेल सकते हो किसी साथ, पोटेंशियल के साथ। पोटेंशियल घटाओगे, याद करो, दो गोला इनफाइनाइट डिस्टेंस में थे, एक पे प्लस चार्ज था, एक पे माइनस चार्ज था। इसका पोटेंशियल पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव था। जब उन दोनों को हमने पास में लाया था तो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो क्या हुआ था, घट गया था। और जैसे ही भी घटा था, क्या होता, हमने बोला था कि इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, उस पर और ज्यादा चार्ज स्टोर किए जा सकते हैं। याद आया, ठीक है। तो ये उसी दिन हमको पता चल गया था। बशर्ते ध्यान से देखो, वही खेल यहां भी खेला गया। क्या किया गया, जैसे इसके अंदर अपने डाइलेक्ट्रिक डाला, वो डाइलेक्ट्रिक आकर क्या किया, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज किया। इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल डिक्रीज किया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। दिखा, नहीं दिखा, ठीक है। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप डिक्रीज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को घटा रहे हो उसको डाल के। ये बात समझ आई, ठीक है। तो ये खत्म कर लो, हो गया।